जितने लोग कथा सुन रहे हो कार्तिक महत्तम श्रीमद् भागवत को ध्यान से सुनना। ये महत्तम आपके जीवन को सुख प्रदान कर, आनंद दे। दीपावली के दिन घर के दरवाजे पर केवल द्वार पूजन होती है, शुभ लाभ नहीं लिखाया जाता। आज लाभ पाचन का दिन ऐसा होता है कि कंकु से, सिंदूर से, हल्दी से, जो आपके घर में हो उससे दरवाजे पर या मंदिर के अंदर जहां तुमने लक्ष्मी पूजन करी होती है, एक तरफ शुभ दूसरी तरफ लाभ लिखाया जाता है, जिससे हमारे घर में संपदा बढ़े, सत्ता बढ़े, हमारा वैभव बढ़े। आज के दिन लाभ पाचन क्यों कहा गया? क्योंकि इसी दिन गुणवती ने अपने भाग्य को लाभान्वित किया था, इसलिए ये लाभ पाचन। बहुत आपसे भी निवेदन है, आज लाभ पाचन का दिन निकलने मत देना। अपने घर के दरवाजे पर कुंकू से, हल्दी से या सिंदूर से, या जहां आपने लक्ष्मी का पूजन घर के अंदर करा हो, वहां पूजन वाली जगह पर कोई दीवार हो, भगवान की अलमारी हो, भगवान की चौखट हो, कोई अगर जहां हो, छोटा सा शुभ और लाभ, जितना बड़ा आप लिख सकते हो, कोई तीली से, काड़ी से, उंगली से, जहां अगर वहां नहीं लिख सकते तो अपने घर की अलमारी पर, तिजोरी पर, भंडार भरने वाली जगह पर, रसोई कहीं पर भी शुभ लाभ लिखना। जीवन पर्यंत समृद्धि सुख वैभव। तो नियम बना लो कि दीपावली के बाद लाभ पाचम के दिन हमको शुभ लाभ लिखना है। आज ही का दिन होता है, आप लोगों को तो मालूम होगा, पहले के समय में दिवाली पर ये जो गल्ला व्यापारी है ना महाराज, इन लोगों की छुट्टी हो जाती है। पटवाल जी, ये गल्ला व्यापारी जो होते हैं ना, सारा व्यापार की छुट्टी हो जाती है। तो गल्ला व्यापारी जो होते हैं, कपड़ा व्यापारी होते हैं, नया काम जब चालू करते हैं तो आज ही के दिन से करते हैं, क्योंकि आज के दिन इनके बही खाते की वापिस पूजन होती है, गल्ले की पूजन होती है, व्यापार की पूजन होती है, क्योंकि आज के दिन से जो करा हुआ जाता है वो आगे तक बढ़ जाता है, तरक्की की। वकील, ये जो जितने अपने ये जीवन बीमा निगम करने वाले होते हैं, या LIC वाले होते हैं, या गाड़ी वाहन वाले होते हैं, या अन्य जितने भी होते हैं, इनको आज के दिन अपने काउंटर पर, अपनी पेन पर, लीड पर जो काम करते हैं वहां पर शुभ लाभ लिखना जरूरी होता है। कई लोग बाहर रहते हैं, नहीं लिख पाते, तो एक कोरे कागज पर कुंकू से शुभ लाभ लिख लो और वो घर पर जाकर बाद में चिपका दो। पर आज के दिन शुभ लाभ जो लिखा जाता है वो जीवन पर्यंत सुख समृद्धि में कमी, आनंद देने वाले। और कार्तिक महीने में किया गया दान, ये जो लाभ पाचम से लेकर पूर्णिमा तक अगर आपने एक गाय को रोटी दी है, अन्न का दान, वस्त्र का दान, मुद्रा का दान, स्वर्ण का आदि आदि जितने भी दान आपने करे, आंवले के पेड़ के नीचे तिलक करना, पूजन करना, छठ की पूजन करना, सारी पूजन तो कार्तिक के महीने में आती है, ढेर। अगर एक अन्न का दाना भी दान करा है, एक ब्राह्मण को भोजन भी कराया है, गौ माता के लिए अगर एक निमित्त मात्र भी दिया है, किसी जगह अगर आपने किसी जलाशय को, कुंड को कहीं पानी भी दिलवाया, कहीं बनवाया है, तो उसका बहन कार्तिक की पूर्णिमा के दिन जो व्यक्ति किसी जलाशय पर, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, जहां भी जलाशय हो, उस तट पर जाकर दीप लगाएगा तो उसने जो 3 दिन दान करा है उसका पुण्य उसके खाते में लाख गुना होकर चला जाएगा। लोग इसको देव दीपावली कहते हैं, क्योंकि वो पुण्य लक्ष्मी जी छुड़ा कर लाई थी, और इतनी दीप उत्सव मनाया गया था लक्ष्मी जी के लिए कि वाह रे लक्ष्मी वाह, तूने जगत का कल्याण, तूने जगत का उद्धार कर दिया। इसलिए दीपावली से ज्यादा महत्व देव दीपावली का, कार्तिक पूर्णिमा का। धनतेरस, रूप 1400, दिवाली पे तुमने कितनी भी पूजन करी हो, कितना भी दिया लगाया हो, पर उसका जो पुण्य है तुम्हें मिलेगा तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन मिलेगा, जब तुम दीप दान करने किसी नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, तालाब पर पहुंचोगे। वहां नहीं जाओगे तो पीपल के पेड़ के नीचे, वहां नहीं जाओ तो आंवले के पेड़ के नीचे, पर वहां दिया दान होना चाहिए।
और कई लोगों का नियम है साहब, आज भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीप दान करते हैं। पर दीप दान का भी लोगों ने गलत एक तरीका निकाल लिया। दीपदान का भी गलत तरीका निकाला। दीपदान कहाँ होता है? नदी, तालाब, सरोवर, कुंड, बावड़ी, कुआं, जहां पानी होता है उसके घाट पर लोग दिया दान कैसा करते हैं? सारी फुलझड़ी, फटाका, मिठाई का डब्बा, इनका जो खाली खाली डब्बा बच जाता है खुद तो खा जाती है, और जो बचा हुआ खाली डब्बा होता है उसको इकट्ठा कर करके रख लेती, फिर घर में आटे के दिए बनाती, डब्बे में रखती और पानी में छोड़ती। अब ईमानदारी से बताओ कि गंगा, यमुना, नर्मदा, सरयू, छिपरा, जिस नदी में तुम पानी में छोड़ने जा रही हो, वो नदी को शुद्ध करना चाहिए क्या शुद्ध करना चाहिए? गंगा जी के जल में दिया छोड़ दिया, गंगा मैया चल रही है, तप रही है कि इतना मेरे पास पुण्य करने आई और मुझे जला के चाहिए। जल में दीप दान नहीं होता। जल को तो दिखाया जाता है, घुमाया जाता है, घाट पर रखा जाता है। पर दुनिया के लोगों ने इतना ढोंग प्रपंच करने लगे कि वो दिया छोड़े और कंपटीशन करे, वो देख मेरा सबसे आगे जा रहा है, वो देख मेरा सबसे आगे जा रहा है, और दिया बेचा, और पूरी नदी में मिठाई का डब्बा, फुलझड़ी का डब्बा, फटाकों का डब्बा, सवेरे ढेर लगा रहे, और नगर पालिका और नगर निगम वाले बेचारे सुबह से फिर कल कचरे को साफ करें। तो हमें हमारी नदियों को, सरोवर को, कुंड को, बावड़ी को, तालाब को, जलाशय को, जो हमें जल देते हैं, पीने के देते हैं, ऐसे जलाशय को हमें शुद्ध रख, उसको समझो कि दीपदान कैसे करें। कई लोग यही नहीं जानते। कई अमावस्या के दिन नहाने जाते, कोई पूर्णिमा के दिन नहाने जाते, और छिपरा जी ने, नर्मदा जी ने, गंगा जी सब नहाने जाए, अपना पुराना कपड़ा वहीं छोड़ दिया, और बेचारा दूसरा नहाने जाए तो कपड़ा उनको देख के इधर से जाए उधर ना, इतना कपड़ों का ढेर, न जूता न चप्पल, ऐसी गंदगी नदियों के घाट पर कर दी। राम, गंगा, यमुना, नर्मदा, सरयू, छिपरा भी कहती होगी, और पापीड़ा काय को है यार, और पाप करके ढेर कहा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। तो दोस्तों, आप सभी को वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, न्यू जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अच्छे से जानकारी जानने के लिए गुरुजी के नए नए उपाय को आप सभी को वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो दोस्तों, आप सभी को गुरुजी ने स्पष्ट रूप से बता दिया है कि हमें कैसे 6 नवंबर को ये चीज़ करनी चाहिए, लाभ पंचमी का उपाय करना चाहिए, जिससे माँ लक्ष्मी हम पर कृपा बरसाएंगी। तो दोस्तों, आगे ही इस तरह के वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे दोस्तों। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।